माननीय मुख्यमंत्री। और अब बात करते हैं रामगढ़ के रण की। रामगढ़ में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। रामगढ़ के रण में अब सीएम हेमंत सोरेन हुंकार भरेंगे। रविवार को गोला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुनावी सभा है। सीएम के साथ इस सभा में यूपीए के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। वहीं एनडीए भी पूरी एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है। हेमंत सोरेन भरेंगे हुंकार। रविवार को गोला में सीएम की चुनावी सभा। रामगढ़ उपचुनाव में यूपीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद रामगढ़ के रण में उतरने जा रहे हैं। रविवार को गोला में सीएम की चुनावी सभा है। इस सभा में सीएम के साथ यूपीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मंत्री जी के साथ में कई विधायक, कई सांसद गठबंधन के लोग रहेंगे और कई मंत्री लोग भी रहेंगे और पूरा आवाम रहेगा, पूरा रामगढ़ विधानसभा की जनता रहेगी। वो आम सभा में भागीदारी लेगी और गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का कोई कसर जो है उसको छोड़ने नहीं जा रही है। कांग्रेस के बजरंग महतो को न सिर्फ जेएमएम और आरजेडी का समर्थन हासिल है, बल्कि लेफ्ट पार्टियों ने भी कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दिया है। यूपीए ने ममता देवी को मिली सजा को मुख्य मुद्दा बना दिया है। इसे नाइंसाफी बताने में जुटी है और इसी के नाम पर वोट भी मांगा जा रहा है। एक आंदोलन की उपज को जब नष्ट किया जाता है तो निश्चित रूप से तमाम आंदोलनकारी जो साथी होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और आज वो आपको इस मंच पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा न्यायालय है जनता की अदालत। तो हम जनता के समक्ष जा रहे हैं और जनता के समक्ष ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि संघर्ष की देन जो ममता देवी जी है, आज उनको जरूर सजा होगी, लेकिन जनता आज बाहर है। पुनः इस लड़ाई को जनता ने जीत दिलाएगी और कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताएगी। उधर रामगढ़ चुनाव में एनडीए भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। आजसू उम्मीदवार सुनीता चौधरी के पक्ष में बीजेपी नेता भी वोट मांग रहे हैं। इस बीच झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने भी आजसू का समर्थन किया है। एनडीए विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में बीजेपी और आजसू हेमंत सरकार के 3 साल के कामकाज के साथ ममता देवी के 3 साल के कार्यकाल पर भी सवाल उठा रहे हैं। वर्तमान राज्य की सरकार के प्रति काफी असंतोष है और रामगढ़ की जनता ये पूछने लगी है इस राज्य से, इस सरकार से, कि आपने 3 वर्ष पहले जो घोषणा पत्र जारी किया था और बड़ी बड़ी बातें और वादा करके लोक लुभावन नारों के साथ जनता से वोट मांगने का काम किया था। रामगढ़ की जनता जानना चाहती है कि उन लोक लुभावन नारों का, उन वादों का क्या हुआ। रामगढ़ की जनता पूछ रही है कि इन 3 वर्षों में आप सिर्फ 5 काम गिना के बतला दें कि इस क्षेत्र की जनता के लिए आपने क्या किया है। सिर्फ और लूट और झूठ की सरकार है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर खराब, दूसरे तरफ लूट का चरम सीमा, तीसरे तरफ जितना वादा किए थे वो धरातल तक नहीं आना। हर चीज का जवाब जनता चाहती है। नौजवान चाहते हैं कि आपने जो वादा किया था कि हमको नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, अभी स्थानीय नीति नहीं बना पाए, नियोजन नीति नहीं बना पाए, सड़क में उतर के विरोध कर रहे हैं लोग। इन तमाम चीजों का जवाब इस चुनाव में देना पड़ेगा और यही आक्रोश एक जनादेश के रूप में भारी मतों में एनडीए गठबंधन को मिलेगा। 27 फरवरी को रामगढ़ में वोटिंग है। सभी पार्टियां जीत के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन अंतिम फैसला जनता को करना है। देखना होगा कि किसके मुद्दे पर जनता मुहर लगाएगी और किसे जनता का आशीर्वाद मिलेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए गोला से मिथिलेश और रामगढ़ से महावीर के साथ रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, एक तरफ आजसू बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, दूसरी तरफ महागठबंधन भी पूरी तरह से जोर शोर से चुनाव प्रचार में उतर रहा है और कल की अगर बात करेंगे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। क्या इस समय समीकरण वहां पर दिखाई दे रहा है? चूंकि चुनावी सभाएं लगातार हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। देखिए, अब चुनाव प्रचार बहुत रोचक दौर में चल रहा है। अब आप समझे कि 1 सप्ताह का समय रहा है, 25 फरवरी तक चुनाव प्रचार हो सकेंगे। तो सभा, रैली, रोड शो, जितनी भी चीजें होनी है वो सब अब स्पीड अप होंगी। जहां तक कंटेस्ट की बात है, यहाँ पर आप देखें कि जो सिटिंग सीट है वो कांग्रेस की है और उस ओर से जो यूपीए है अलायंस, उसके सभी नेता लग रहे हैं। कल मुख्यमंत्री की भी यहाँ पर सभा है
और बीजेपी के भी कई नेताओं की सभा हो रही है, हुई है और आगे भी होगी, कल भी होनी है। इसके अलावा जो वहाँ पर जो चुनावी समीकरण है, कुल 18 प्रत्याशी हैं इस चुनाव मैदान में। एक प्रमुख प्रत्याशी है झारखंड पार्टी के, वो भी पूरी ताकत लगाई हुई है यह पार्टी, और कहीं न कहीं इस चुनाव में एक कंटेस्ट देने का प्रयास है। हमारे साथ है झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार जी। हम उनसे जानेंगे, आज दिन भर इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, सभाओं को संबोधित किया। सर, ये कैसा लग रहा है आपका? देखिए, रामगढ़ में जो उपचुनाव है, इसमें स्थिति बिल्कुल स्पष्ट और साफ है लोगों के जहन में। मैं जितने भी लोगों से मिला आज दिन भर, मेरे साथ पार्टी के अन्य कार्यकर्ता लोग भी थे, पदाधिकारी भी थे, और हमारी पार्टी का प्रत्याशी जो है संतोष कुमार महतो, वो भी था। जितने भी लोगों से हम लोग मिले, चाहे महिला हो या पुरुष, उन लोगों के जहन में ये बात थी कि विगत 23 वर्षों में राज्य में और खास करके रामगढ़ के विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ है। उनका ये भी कहना था कि यहाँ पे परिवारवाद चरम पर है, जहाँ पति चुनाव कभी लड़ता है तो कभी पत्नी लड़ती है, कभी पत्नी लड़ती है तो पति लड़ता है। जहाँ तक कांग्रेस प्रत्याशी का सवाल है, उसके बारे में लोगों ने स्वयं कहा कि उनके ऊपर गंभीर आरोप लाए गए हैं कि उन्होंने विगत 3.5 वर्षों में 96 एकड़ जमीन कहीं खरीदी है, और जो धन उपार्जन जो उन्होंने किया है वो भी समानुपातिक नहीं है। जो उनकी वास्तविक इनकम होनी चाहिए थी एज विधायक, उससे 3 गुना इनकम उन्होंने अर्जित की है। सुनीता चौधरी जी के बारे में, जो अन्य प्रत्याशी हैं, उसके बारे में भी लोग काफी असंतोष जाहिर किए, और उनका कहना था कि आमतौर पे ये कैंडिडेट्स जो है दूरदर्शी नहीं है और चुनाव लड़ने की नीयत से एक परिवार को पीछे रख करके चुनाव मैदान में आए हैं। तो हमारी पार्टी के लिए, झारखंड पार्टी के लिए, जो एक मूल पार्टी है झारखंड की, जिसके पास एक मूल विचारधारा है झारखंड के विकास की, और जब झारखंड के लोग, रामगढ़ के लोग बिल्कुल व्यथित है, दुखित है और वर्तमान परिस्थितियों से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ पे एक बदलाव हो, तो ऐसे में काफी उत्साहजनक परिस्थितियां हैं हमारी पार्टी के लिए, झारखंड पार्टी के लिए। और मैं समझता हूं कि संतोष कुमार महतो जो है वो बिल्कुल रेस में है, और उनके चयनित होने का, उनके चुने जाने की संभावना मैं काफी स्पष्ट और बेहतर देख पा रहा हूं। यहाँ पे जो समीकरण है, हम लोग जहाँ तक घूम पाए, वहाँ से लग रहा है कि विकास एक मुद्दा है यहाँ पर एक रहा है, और लोगों का यह कहना है कि इस क्षेत्र में कुछ जो नागरिक सुविधाएं होनी चाहिए वो मुकम्मल तौर पर नहीं उपलब्ध हो पाई है। तो आप क्या लगता है कि इश्यूज क्या होंगे और आप किस इशू को रेज कर रहे हैं? देखिए, माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी इस क्षेत्र से विधायक रहे और लगभग 10 वर्ष तक पेयजल मंत्री थे। रामगढ़ के कई क्षेत्रों का दौरा करने के क्रम में हमने पाया कि यहाँ के लोग इस बात से भी व्यथित है और दुखी है कि उनको पेयजल उपलब्ध नहीं है और पानी की गंभीर समस्या है यहाँ पे। जहाँ तक मूलभूत सुविधाओं का सवाल है, रामगढ़ जिला जो है वो राजधानी रांची से सटा हुआ जिला है, और यहाँ की परिस्थितियाँ इतनी विकट होंगी ये मैंने भी नहीं समझा था। जब ग्रामीण क्षेत्रों में आज गया तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग काफी आशा भरी भावना से, निगाहों से हमारी ओर देख रहे थे, और उनको एक विश्वास था कि यदि बदलाव होता है इस क्षेत्र के लिए तो हमारे साथ वो बदलाव करना चाहेंगे, और हमारी पार्टी के साथ वे आगे बढ़ करके इसलिए काम करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने सभी पार्टियों के कार्यकाल को विगत 23 वर्षों में देखा है। तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए चुनौतियां कम से कम है, और हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको बिल्कुल ईमानदार
छवि लेकर के जो आए हैं उसे बनाए रखने की आवश्यकता होगी और रामगढ़ के लोगों के साथ चलना होगा। रामगढ़ के विकास के लिए उन्हें काम करना होगा। इससे ज्यादा रामगढ़ की जनता कुछ चाहती नहीं है। रामगढ़ में जो कुछ बदलाव होगा वो बेहतरी के लिए होगा, क्योंकि विगत 23 वर्षों में जो परिस्थितियां हैं वो बुरी से बुरी होती जा रही है। जो धनी है वो धनी होता जा रहा है और गरीब और साधारण मध्यम वर्ग के लोग जो है वो अब काफी संकट में, तकलीफ में आ चुके हैं। सर, देखा जाता है सामान्यतः जो चुनाव होते हैं उसमें कैस्ट एंड कास्ट ये दो बड़े फैक्टर्स होते हैं। रामगढ़ में इनकी कितनी भूमिका है? देखिए, रामगढ़ में पूर्व में भी ऐसा ही होता आया है और वर्तमान में भी लोगों ने बताया कि आमतौर पे जब भी इलेक्शंस हुआ करते हैं तो पैसे के बोलबाले से और मुर्गा अपनाई जाती है और वोट को अपने पक्ष में लेने का प्रयास यहाँ के प्रत्याशी करते रहे हैं। यद्यपि मैं एक खुशखबरी दे दूं, एक शुभकामना संदेश है राज्य के लिए कि यहाँ के बिल्कुल गरीब तबके के लोग, गांव के लोग अब जागरूक हो चुके हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि वे इस तरह की धनबल की राजनीति के पीछे नहीं भागेंगे और वो भी बदलाव चाहते हैं। उन्होंने भी कहा कि जो कुछ चल रहा है रामगढ़ में उसे बदलना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी इस बात से व्यथित है कि आखिरकार आजसू को एक प्रत्याशी या एक पूर्व विधायक की पत्नी के अलावे कोई दूसरा कैंडिडेट पार्टी में ही क्यों नहीं मिलता है। उसी तरह से कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय दल है, उन्हें ममता देवी के अयोग्य ठहराए जाने के बाद उन्हीं की पार्टी का कोई और प्रत्याशी जो योग्य हो वो क्यों नहीं मिलता है। तो यहाँ पति पत्नीवाद के बारे में लोग काफी दुखी है और एक मजाक भी करने लगे हैं लोग। मैंने आज बहुत नजदीक से लोगों को सुना और समझा और मैंने यही समझा है कि लोग बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। तौर पर हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए समय थोड़ा कम जरूर है, परंतु मैं नहीं समझता हूँ कि इन दावों पर अमली जामा जनता जनार्दन ही पहनाएगी और देखने वाली बात यह होगी कि रामगढ़ का सिरमौर कौन होगा, किसके सर में ताज सजेगा। क्योंकि अपनी अपनी तरफ से तमाम तैयारियां, चुनावी सभाएं, गेट टुगेदर, लोगों से मिलना, वो सब इस वक्त रामगढ़ में देखने को मिल रहा है उपचुनाव के मद्देनजर। आजसू और कांग्रेस पार्टी पूरी जोर लगा चुकी है। यहां पर आजसू के साथ बीजेपी और कांग्रेस के साथ जेएमएम और आरजेडी। कांग्रेस का प्रत्याशी उधर आजसू ने अपना प्रत्याशी दिया है, बीजेपी का समर्थन है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।